हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 16वां अध्याय है समय। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 16। बच्चों, प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक आज हम हल करेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, अक्टूबर माह का कैलेंडर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है वो है अक्टूबर माह का और इसका वर्ष है 2015, यानी ये कैलेंडर है अक्टूबर 2015 का। अब बच्चों, इस कैलेंडर को हमें देखना है और हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर। तो देखिए, यहाँ पर जो 1 तारीख है यानी अक्टूबर माह जो शुरू है 1 तारीख से, वो है गुरुवार से शुरू, यानी 1 तारीख का है गुरुवार। और अक्टूबर माह का अंतिम दिन है 31 तारीख का, यानी जो ये माह है वो है 31 दिन का और इस दिन है शनिवार। यानी ये जो माह है वो गुरुवार से शुरू है और शनिवार को यह खत्म होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि 1 तारीख का है गुरुवार, यानी 1 तारीख के बाद में वापस गुरुवार कब आएगा? तो 1 के 7 दिन बाद, यानी 1 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 8, यानी 8 तारीख का आएगा गुरुवार। और 8 के बाद में वापस से गुरुवार कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद ही आएगा। तो बच्चों, हर वार उसके 7 दिन बाद में दोबारा आता है, क्योंकि 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, इसलिए 7 दिन बाद वो वार वापस से रिपीट होता है। अब बच्चों, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद में कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रविवार के खाने में गोले बनाइए। बच्चों, अक्टूबर माह में रविवार जिस तारीख का आएगा उससे खाने में हमें बनाने हैं गोले। तो देखिए, यहाँ पर सभी वार लिखे हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो जिस वार के नीचे जो तारीख लगी हुई है वो उस वार की ही आएगी। यानी जैसे सोमवार के नीचे है 5, 12, 19 और 26, यानी इन चारों तारीखों है सोमवार अक्टूबर माह में। इसी तरह मंगलवार देखिए 6 तारीख का है, 13 का है, 20 का है और 27 का है। तो बच्चों, सभी वारों के नीचे जो तारीख है उस तारीख को वो ही वार आएगा। तो देखिए, हमें रविवार वाले खाने में गोले बनाने हैं। तो सबसे पहला रविवार आएगा 4 तारीख का, और 4 तारीख के बाद में रविवार कब आएगा? यानी 4 के 7 दिन बाद आएगा वापस रविवार। तो 4 में 7 जोड़ने पर आते हैं 11, यानी 11 तारीख का आएगा रविवार। और 11 के बाद में वापस रविवार कब आएगा? यानी 11 के 7 दिन बाद। तो कितनी तारीख होती है? 18। तो 18 तारीख को रविवार है और 18 के 7 दिन बाद यानी 25 तारीख को आएगा रविवार। तो 25 तारीख का भी रविवार है। यानी बच्चों, अक्टूबर 2015 में 4 तारीख का, 11 तारीख का, 18 तारीख का और 25 तारीख का, ये 4 रविवार आएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जयंती के दिन वाले खाने में गोला बनाइए। बच्चों, आपको पता है गांधी जयंती कब बनाई जाती है? गांधी जयंती बनाई जाती है बच्चों 2 अक्टूबर को। तो देखिए, 2 अक्टूबर कहाँ लिखा हुआ है? 2 अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी शुक्रवार को है गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को बनाई जाती है गांधी जयंती। तो 2 तारीख को हमने बना दिया है गोला। अब इसी का तीसरा प्रश्न करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है, दिनांक 5 को सोमवार है, अगला सोमवार किस दिनांक को आएगा? बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिनांक 5 को है सोमवार। तो 5 तारीख के बाद में वापस सोमवार कब आएगा? तो बच्चों, पता है आपको 5 तारीख के बाद में वापस सोमवार आएगा 7 दिन बाद, यानी 5 में हम जोड़ेंगे 7। तो बच्चों, 5 और 7 होते हैं 12, यानी 5 तारीख के बाद में वापस सोमवार आएगा 12 तारीख को। इसी तरह बच्चों, वापस हम देखते हैं तो 12 के 7 दिन बाद, यानी 12 में हम 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 19, यानी 19 तारीख को आएगा सोमवार। और 19 के 7 दिन बाद यानी 26 तारीख को वापस सोमवार आएगा। तो देखिए बच्चों, सोमवार 5 के बाद में आएगा 12 तारीख को, यानी 5 के 7 दिन बाद आता है वापस से सोमवार। अब इसी का चौथा प्रश्न हम करते हैं, महीने का अंतिम दिन कौन सा वार है? तो देखिए, जो अक्टूबर माह है आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो पहला दिन है यानी 1 तारीख है वो तो है गुरुवार की, और हमसे पूछ रहा है कि अंतिम दिन। तो बच्चों, अक्टूबर माह कितने दिन का होता है? ये होता है 31 दिन का, यानी जो 31 तारीख है वो कौन से वार की है? शनिवार की है, क्योंकि ये शनिवार के नीचे आ रही है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे कि महीने का अंतिम दिन कौन सा वार है? वो है शनिवार। अब करते हैं बच्चों इसी का 5वां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है,
इस महीने में कितने रविवार आएंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रविवार, और रविवार कितने आएंगे। 4 तारीख का रविवार है, 11 का रविवार है, 18 का है और 25 का है। यानी बच्चों इस माह में कितने रविवार आएंगे। 4 रविवार। ठीक है बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है सारणी भरिए। बच्चों यहाँ पर आपको सारणी दिखाई दे रही है, उसको हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है दिनांक और यहाँ पर लिखे हुए हैं वार, यानी कौन सी दिनांक को कौन सा वार आएगा वो हमें भरना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 नवंबर को है सोमवार। 2 नवंबर को कौन सा वार है बच्चों। सोमवार। अब हमें देखना है कि 11 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो देखिए बच्चों इसको हम निकालते हैं। तो 2 तारीख का क्या है, सोमवार। 2 के बाद में आएगी 3 तारीख, तो 3 को होगा मंगलवार। 3 के बाद में आएगी 4 तारीख, और 4 को कौन सा वार होगा, बुधवार। 4 के बाद में बच्चों कौन सी तारीख आएगी, 5, और 5 को होगा बच्चों गुरुवार। 5 के बाद में आएगी 6 तारीख, और 6 तारीख का होगा शुक्रवार। 6 के बाद में आएगी 7 तारीख, और 7 तारीख को होगा शनिवार। 7 के बाद में आएगी 8 तारीख, और 8 तारीख का होगा रविवार। 8 के बाद में बच्चों कितनी तारीख आएगी, 8 के बाद में आएगी 9 तारीख, और 9 तारीख को होगा सोमवार। और 9 के बाद में आती है 10 तारीख, और 10 तारीख का होगा मंगलवार। तो बच्चों 10 के बाद में आती है 11 तारीख, और 11 तारीख को कौन सा वार होएगा, मंगलवार के बाद में आता है बुधवार। तो देखिए बच्चों हमने पता लगा लिया है कि अगर 2 नवंबर का सोमवार है तो 11 नवंबर का होगा बुधवार। अब हमें पता लगाना है कि 14 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो बच्चों 14 नवंबर का वार हम पता लगाते हैं। तो देखिए हमें पता चल गया है कि 11 तारीख का है बुधवार। तो बच्चों 11 के 3 दिन बाद यानी 12, 13, 14 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखिए 11 के 1 दिन बाद यानी बुधवार के बाद में कौन सा वार आता है, गुरुवार। और इस दिन कौन सी तारीख होगी, 12 तारीख। और 2 दिन बाद आएगा शुक्रवार, और इस दिन तारीख होगी 13। और बच्चों 3 दिन बाद कौन सा वार आएगा, शनिवार। और इस दिन तारीख होगी 14, यानी 14 तारीख का होगा शनिवार। ठीक है बच्चों, अब हमें बताना है कि 18 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो बच्चों अब हम निकालते हैं। तो देखिए 14 के 4 दिन बाद आता है 18 नवंबर। बच्चों कितने दिन बाद आता है, 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद देखते हैं हम कौन सा वार होगा। तो देखिए 14 के 1 दिन बाद यानी 15 तारीख को होगा रविवार। 15 के 1 दिन बाद यानी 14 में 2 दिन और जुड़ गए तो कौन सा वार होगा बच्चों, सोमवार। और इस दिन तारीख कौन सी होगी, 16। और 3 दिन बाद 17 तारीख होगी, उस दिन वार होगा मंगलवार। और बच्चों 4 दिन बाद में होगी 18 तारीख, और उस दिन वार होगा बुधवार। तो हम यहाँ लिखेंगे बुधवार। तो देखिए बच्चों हमने निकाल लिया है कि 2 नवंबर को अगर सोमवार है तो 11 नवंबर को होगा बुधवार, 14 नवंबर को होगा शनिवार, और 18 नवंबर को होगा बुधवार। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है 22 जनवरी को शुक्रवार है, तो गणतंत्र दिवस किस वार को आएगा। बच्चों 22 जनवरी को कौन सा वार है, 22 जनवरी को है शुक्रवार। तो गणतंत्र दिवस, तो बच्चों गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और इस दिन का वार हमें पता लगाना है। तो बच्चों देखिए 22 के कितने दिन बाद 26 तारीख आएगी, 4 दिन बाद। कितने दिन बाद आएगी बच्चों, 4 दिन बाद। अब हम देखते हैं कि 4 दिन बाद कौन सा वार आएगा। तो देखिए 22 के 1 दिन बाद यानी 23 तारीख को आएगा शनिवार। और 2 दिन बाद यानी 24 तारीख को आएगा रविवार। और 3 दिन बाद यानी 25 तारीख को आएगा सोमवार। और 4 दिन बाद यानी 26 तारीख को आएगा मंगलवार। तो बच्चे 26 जनवरी को कौन सा वार आएगा, 26 जनवरी को होगा मंगलवार। ठीक है बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है विश्व हाथ धुलाई दिवस किस माह में आता है।
तो बच्चों आपको पता है विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, यानी जो विश्व हाथ धुलाई दिवस है वो अक्टूबर माह में आता है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 16 के प्रश्न नंबर 1 से 4 तक हल किए हैं। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।